आज की इस वीडियो में दोस्तों रेखाओं के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है पता लगाने वाला, ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मॉडल पेपर है और एक पिछले साल का पेपर है। दोनों में देखिए इस क्वेश्चन का जिक्र हुआ है, न्यूनतम दूरी निकालने का। समझ आ रही है मेरी बात है दोस्तों? या तो इस फॉर्मेट में देगा या तो आपको उस फॉर्मेट में जो दिख रहा है। अगर उस फॉर्मेट में दिया तो समझ लीजिए आपको और आसान कर दिया। समझ आई मेरी बात है? तब वो प्रश्न कितने का हो गया? 5 मार्क्स का। और अगर इस फॉर्मेट में दिया न्यूनतम दूरी पूछने के लिए तो सीधे प्रश्न बन गया 8 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि वो आसान है। वो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जब इसे करते आएंगे तो वो जो वहां क्वेश्चन बना हुआ है इसके बीच में कहीं देखने को मिलेगा। समझ आई मेरी बात है? इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो 8 मार्क्स का प्रश्न हो गया। इस वीडियो में हम लोग न्यूनतम दूरी निकालना सीखेंगे। आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसको वन शॉट वाले वीडियो में क्यों नहीं आप डाल रहे हैं? तो ये बड़े क्वेश्चन है, ये ज्यादा समय खाएगा, तो वन शॉट का लेंथ जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ आई मेरी बात है? इसलिए ये सारे क्वेश्चन, चाहे बीच का कोण निकालने वाला हो या न्यूनतम दूरी वाला हो, उसको मैंने अलग पार्ट में रखा। और इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो इसका वन शॉट वीडियो होगा, जिसमें टोटल की टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों? फिर एक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा त्रिविम ज्यामिति आपका। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूनतम दूरी तक पहुंचने से पहले आपको सबसे पहले ये जो कार्तीय रूप में दिया हुआ है इसे सदिश रूप में लिखना होगा, सदिश समीकरण में लिखना होगा। कहने का मतलब इसे इस फॉर्म में लिखना होगा, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस डेल्टा बी वेक्टर। समझ आए मेरी बातें? अगर आप इसे वन नाम देना चाहोगे, आर वन ए वन बी वन, अगर आप आर टू लिखना चाहो, क्योंकि दो ठो आएगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टू प्लस, अब लेमडा यहाँ की हो तो यहाँ म्यू कर लो और यहाँ बी टू हो जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, सब यहाँ आएगा, क्योंकि जो भी मैं सवाल बताता हूँ उसमें टेक्निक और ट्रिक बहुत तगड़ा होता है। इसलिए आप यहाँ से देखो, ऑटोमेटिक वो समझ जाओगे क्या कहने का मतलब है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आप पहले वाले समीकरण को लिखो। पहला समीकरण क्या है? x माइनस थ्री बटा थ्री बराबर y माइनस एट बटा माइनस जेड माइनस थ्री बटा वन। ठीक है, जैसे बोलो वैसे सुनते जाना। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है आपका R1 है। ठीक है, फिर क्या है A1। A का मतलब क्या है? A की जगह पे क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे x के बगल में जो है, ये जो x के बगल में है, ये जो x के बगल में है, ये जो y के बगल में है, ये जो z के बगल में नंबर है, वो इसकी जगह पे लिखा जाए, ए की जगह पे। समझ आई मेरी बातें? कैसे? ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है? एक्स के बगल में माइनस है और यहाँ जस्ट थ्री है, तो इस थ्री को उतारिए यहाँ और थ्री के साथ आई कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ एट है, यहाँ पे ध्यान समझिए, प्लस लगाइएगा। एट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट लिखिए, जे कर लीजिए। यहाँ थ्री है तो क्या लिखेंगे? प्लस करके थ्री लिखेंगे और के लगा देंगे, ब्रैकेट करिए। फिर क्या है? प्लस प्लस लैम्डा, लैम्डा, अब बी वन। तो ये जो नीचे का वैल्यू दिख रहा है इसे दिक अनुपात कहते हैं, नीचे वाले वैल्यू को दिक अनुपात। तो थ्री माइनस वन वन, तो थ्री के लिए क्या हो जाएगा? थ्री आई कैप। फिर लगता तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस वन जे कैप प्लस वन के कैप। अब बताइए, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो अभी जो मैंने यहाँ मॉडल पेपर दिखा है या फिर आपको एक क्वेश्चन दिखा है उसमें ये वाला यूज हुआ है कि नहीं? इस तरह से लिखावट है कि नहीं? मैंने बोला ना कि इसे सिंपल करेंगे तो उसी रूप में आ जाएगा। तो इस रूप में अगर सवाल दिया तो 5 मार्क्स का, इस रूप में दिया तो सीधे 8 मार्क्स का। समझ आई मेरी बातें? अब उसी तरह जब आर टू लिखोगे तो उससे पहले आप समीकरण लिख लो। आर टू के लिए अगला समीकरण क्या है? तथा एक्स प्लस थ्री, बहुत इजीली समझा दूंगा आपको, कोई भी ना ताम झाम के। समझ आई मेरी बातें? 50 ठो आपको बातें बोल के उलझन में नहीं डालूंगा। समझ आई मेरी बातें? एकदम इजीली समझ आ जाएगा आपको, जैसे बता रहा हूँ समझते जाना। अब देखो यहाँ पे क्या है? x के बगल में थ्री है, y के बगल में क्या है? सेवन है, z के बगल में क्या है? सिक्स। ये तीनों वैल्यू किसके लिए काम करेंगे? इस a के लिए। समझ आई मेरी बातें? अब दूसरा समीकरण लिख रहे हैं इसलिए लगा देंगे R2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गेम है दोस्तों। गेम ये है कि जब भी आपको यहाँ बीच में प्लस दिखेगा तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो माइनस में है। x प्लस थ्री को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? x माइनस माइनस थ्री लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? मेरे वन शॉट वीडियो में जब देखोगे कि सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में कैसे बदला जा रहा है, कार्तीय को सदिश रूप में कैसे बदला जा रहा है, तो वहां एकदम क्लियर कट आपको समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि यहाँ प्लस है तो प्लस को तुम जब भी माइनस दिखे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो थ्री पॉजिटिव में ही है। लेकिन यहाँ प्लस दिख रहा है तो इसका मतलब थ्री किस में है? निगेटिव में है। तो माइनस करके लिखोगे, माइनस थ्री आई। क्यों आ रहा है समझ आ गया? मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक ना? फिर क्या आएगा? यहाँ सेवन है तो सेवन किस में है? प्लस में। ये भी सेवन किस में लिखा जाएगा? तब इसका मतलब माइनस में। सेवन जे कैप, ये माइनस में है तो जाए, अगर ये माइनस यहाँ है तो इसका मतलब सिक्स जो है प्लस में है, सिक्स की। क्लियर हुआ? फिर एक बार दोहरा दूं, अगर यहाँ प्लस में है तो वैल्यू ये माइनस में है, ये प्लस में है तो वैल्यू माइनस में है, और ये माइनस में है तो वैल्यू प्लस में है। यहाँ तक हो गया? फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिख देंगे म्यू
अब बाकी ये तो पता ही है, नीचे वाला जो आपका दिक अनुपात है वही होगा। -3 है तो क्या हो जाएगा -3 आई कैप, 2 है तो क्या हो जाएगा +2 जे कैप, फिर 4 के कैप। अब बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको पूछने की तो आवश्यकता होगी नहीं कौन क्या है क्या नहीं, वहां से आपको पता चली गया होगा कि ये जो वैल्यू है A1 का है, A1 वेक्टर का कौन 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 3 के कैप कॉमा, और ये जो वैल्यू है वो किसका है B1 का। हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्लियर हो रहा है या नहीं? बिल्कुल एकदम इजीली क्लियर हो रहा है। मैंने बोला ना कि बिना ताम झाम के आराम से सीख जाओगे इसे। आपको इसे बिना ताम झाम के एकदम बेहतरीन ढंग से सिखा दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो A2 कौन होगा, आपको पता है ये वाला वैल्यू -3 आई -7 जे +6 के कैप कॉमा, B2 कौन होगा आपका -3 आई +2 जे +4 के कैप। समझ आई मेरी बात है? अब देखो बहुत हाईएस्ट मार्क्स का प्रश्न है, तो आप सोचोगे 2 लाइन में खत्म हो जाए तो कैसे आपको देगा 8 नंबर 5 नंबर, थोड़ा लंबा तो जाएगा ना। लेकिन जिस टेक्निक से समझा रहा हूँ उस टेक्निक को समझो। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं तुमको? अगर ध्यान से देखो एक बात बोलूंगा तो तुम सुन के हैरान हो जाओगे, कहोगे हाँ झूठ बोल रहा है। बताओ पक्का ना? एक प्रश्न आपसे 2 नंबर का 3 नंबर, एक प्रश्न आपको 2 नंबर से 2 नंबर वाला प्रश्न आपको एक ऐसा पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिए, बड़ी खास बात बता रहा हूँ कि आपको इस तरह दिया रहेगा, कहेगा इस तरह एक आरती रूप में है ना, कहेगा इसे आप सदिश समीकरण में बदलो। तो अब इसे आप आसानी से इस रूप में लिख लोगे कि नहीं? लिख लोगे ना? हो गया आंसर। ये जो लिखे हो यही सदिश रूप है, एक तीर दो निशाना। समझ आई मेरी बातें? और इस रूप में दिया हो तो इसे सदिश रूप कहते हैं, सदिश रूप। और इसको अगर इस रूप में बदल दो, इसको अगर इस रूप में बदल दो तो कार्तीय रूप हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको 2 नंबर में आ सकता है इस तरह दे करके कि इसको कार्तीय रूप में बदलिए। है कि नहीं आसान? अब आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक हो जाएगा अभी हम लोग न्यूनतम दूरी का फार्मूला भी बताऊंगा क्या है, ठीक ना? पहले जैसे बता रहा हूं समझते जाइए। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान दीजिए इस फार्मूले से आपको पूरा, इस फार्मूले से इस, अब ध्यान से देखिए इस फार्मूले से पूरा इसका सवाल का राज खुल जाएगा कि आपको क्या करना है। यहां पे देख सकते हैं फार्मूले में क्या रहा, न्यूनतम दूरी का निकालने के लिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, यानी B1 और B2 का क्रॉस वेक्टर निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है, 11th में सीखा होगा। फिर A2 जो है यहाँ पे और A1 में से घटा दोगे, A2 को A1 में से, A2 में से A1 को घटा दोगे और जो भी आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे। बाकी यहाँ क्रॉस जो आया था उसका मॉड निकाल देंगे। सुनने में अजीब लग रहा है ना? करके दिखाता हूँ, मजा आएगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर कहाँ पे हमारे पास है -3 आई कैप -7 जे कैप +6 के कैप। फिर माइनस कर देंगे किससे? A1 से। A1 कहाँ है हमारा? ये ऊपर में 3 आई कैप +8 जे कैप +3 के कैप। अब आपसे जो कहूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, ये पूरा वैल्यू जो है जैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, अंदर जब गुणा करेगा तो ये जो प्लस में दिख रहा है माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस में दिख रहा है माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस में दिख रहा है माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या है 3i माइनस में और यहाँ 3i के प्लस में है, तो क्या हो जाएगा इसके वजह से माइनस। तो 3i माइनस में और 3i माइनस में मिलके कितना हो जाएगा, माइनस में 6i कैप। हाँ या ना? बिल्कुल होगा। यहाँ देखिए 8j जो है प्लस में है, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस। तो 8j माइनस में हो चुका है, तो इस माइनस वाले 8j को इस माइनस वाले 7j के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15j हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ये 6 प्लस में है और ये 3 भी प्लस में है, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3k हो जाएगा। और यहाँ प्लस में 6k है, यानी प्लस में 6k और माइनस में 3k। अब इसे करोगे प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 6 में से 3 गया 3k, लेकिन बड़े वाले तरफ का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +3k। अब आपको ये वैल्यू मिल चुका, अब वैल्यू मिल चुका। अब आपको क्रॉस बस निकालना है, केवल क्रॉस निकल गया तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे दोस्तों B1 वेक्टर क्रॉस B2। देखिए इसे क्रॉस सीख लीजिए ध्यान से, बहुत काम देगा दोस्तों। क्रॉस कैसे निकालना है ध्यान से समझिए। तीसरा चैप्टर पढ़ा ना आपने, चौथा चैप्टर सारणी वाला, उसका इस्तेमाल होगा अभी, बहुत ईजी है। अब देखिए इस तरह बना लीजिएगा मॉड, ठीक है। फिर अब B1 वाला कहाँ है, देखिए यहाँ पे B1 वाला क्या है। पहले तो जब भी आप निकालोगे पहले ऊपर में आई कैप जे कैप के कैप इस तरह डाल लोगे। आई वाले को आई के नीचे गुणांक का वैल्यू जो है, और जे वाले को जे के नीचे, के वाले को के नीचे। जैसे आई के बगल में क्या है 3, तो यहाँ लिखिए 3। फिर B2 वाले में आई के बगल में क्या है -3, यहाँ लिखिए -3। अब जे में चलिए,
जे वाले के बगल में क्या है -1, यहाँ लिखिए -1, और नीचे वाले B2 वाले में जे के बगल में क्या है +2, तो लिखिए +2। B1 के बगल में 1 है, तो यहाँ लिखिए 1। B2 के पास क्या है 4 प्लस में, तो लिखिए 4। ये हो गया लिखने का तरीका। अब बाकी तो इसको नहीं आता है निकालना, बिल्कुल आता होगा आपको करने सॉल्व। तो पहले आई को लेते हैं, फिर ब्रैकेट बनाते हैं। अब इस आई वाले को देखिए, आई किस लाइन में है, इसमें है और इसमें है, तो ए वाला छूटेगा, ए वाला छूटेगा, छूटेगा कि नहीं, तो बचा कौन, ए वाला। अब इसका गुणा करिए, ये इधर होगा गुणा, 4 एक कम, देखिए 1 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन ये चिन्ह माइनस का लग जाएगा। अब ये जो माइनस लगा रहे हैं फार्मूले का माइनस है, 2 एक कम 2, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी, फिर इसके बाद क्या लगेंगे, जब ये यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक जब हो जाएगा तो रूल के हिसाब से यहाँ माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस। यहाँ पहली बार में प्लस होता है, दूसरी बार में माइनस, फिर तीसरी बार में प्लस, फिर चौथी बार में माइनस। समझ आ रही मेरी बात है, रूल होता है। तो माइनस लगाया, अब लगा देंगे जे, फिर डब्बा बनाइए इस तरह, ठीक है। अब जे वाला देखिए किसमें किसमें कंबाइंड हो रहा है, एकदम इजी है, ये तो आ ही रहा होगा, फिर भी मैं हल्का सा समझा देता हूँ। जे वाला इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो बचा कौन, ए वाला और ए वाला। तो इसका इधर गुणा होगा, 3 चौके 12, फार्मूले का माइनस, 3 एक कम 3, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जे वाला भी क्लियर हो गया। के बाद क्या करेंगे, शायद इधर ना दिखे इसलिए यहाँ कर देता हूँ प्लस। अब माइनस लिखे थे, अब इसलिए रूल के हिसाब से प्लस लिखोगे, फिर क्या लगा दोगे, के कैप, फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, के वाला किस लाइन में है, इसमें है और इसमें है, तो ए वाला यूज होगा। तो 3 दूनी 6, फार्मूले का माइनस, 3 एक कम 3, माइनस, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए चिन्ह बदलेगा नहीं। अब इसे हल करिए, 4 माइनस में और 2 माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6 आई कैप, यहाँ कितना है 12 और 3 15, तो कितना हो जाएगा माइनस का 15 जे कैप, यहाँ कितना है 6 में से 3 गया 3, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 के कैप। अब आपको ये जो वैल्यू मिला है, किसका वैल्यू मिला है पता है आपको, B1 क्रॉस B2 का। अब आप देखे थे फार्मूले में कि इसका एक जगह मॉड भी था, तो मॉड निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा। बस सामान इकट्ठा हो चुका है, जो जरूरत पड़ेगी फार्मूले में लगाने के लिए, अब वहां ले जाके बैठा देंगे सारे वैल्यू को, ठीक ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हो गया। अगर आपको लग रहा हो कि क्या सर अब इसके आगे भी बहुत हल करना होगा, क्या क्या इसके बाद भी बहुत मेहनत है, क्या, पूरा खेल खत्म हो जाता है यहीं पे, जब आप इसका क्रॉस निकालने के बाद मॉड निकालते हो। तो मॉड निकालने का तरीका बड़ा ईजी है, रूट लगाइएगा, जो इसके बगल में गुणांक है उसी का स्क्वायर करते जाइए। आई के बगल में क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर, फिर प्लस जे के बगल में क्या है 15, तो -15 का स्क्वायर, फिर कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर। इसे हल करिए, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है ना, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है, 3 3 9। अब इसे जोड़ देंगे, समझ आई मेरी बातें, तो जोड़ने के बाद 270 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका टोटल का टोटल चीज मिल चुका, अब न्यूनतम दूरी का फार्मूला लिखिए और पुटअप कर दीजिए। तो मैं यहाँ का मिटा देता हूँ इतना हिस्सा, ठीक है, क्योंकि लगभग आपका हो चुका है, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो जितनी जरूरत की चीजें हैं बस उतना मैं रोकूंगा, बाकी सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी जरूरत की चीजें हैं, बाकी सब देखें ध्यान से। अब करना क्या है दोस्तों, हमें लिखना है न्यूनतम दूरी बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, B1 वेक्टर क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइड में इसी B1 और B2 का जो मैंने क्रॉस निकाला उसका क्या कर दूंगा, मॉड। हो गया न्यूनतम दूरी का फार्मूला। अब इसका वैल्यू कहाँ पे है आपका, इस वाले का, ये देखिए यही है ना, तो कितना है -6 आई कैप -15 जे कैप प्लस 3 के कैप, ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट, इसका वैल्यू कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है -6 आई कैप -15 जे कैप प्लस 3 के कैप, देखो तो एकदम सेम है ना, डिवाइड, इसका वैल्यू कहाँ है, यहाँ मॉड वाले का, यहाँ पे रूट में 270। अब आपको डॉट प्रोडक्ट तो निकालने आता ही होगा, आई वाले को आई के साथ गुणा, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ, लेकिन आई जे के नहीं लिखेंगे क्योंकि वो खत्म हो जाता है, 1 हो जाता है। तो -6 का -6 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 के 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का 15 से करोगे तो 225 हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। फिर 3 का करोगे 3 3 का 9, और नीचे कितना है 270। अगर इसे ध्यान से देखो तो जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, 270 ही आएगा, क्योंकि उसी की तरह है। और नीचे में कितना है दोस्तों, रूट में 270 है, ठीक है। अब इसके आगे या तो इतने पे छोड़ दो या तो इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करोगे तो क्या आ जाएगा 270 बटा 270 गुणे, अब इसी को
2 बार लिख दो, परिमेयकरण का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो कहाँ लिखूं, यहाँ पे देखो हो चुका है। आप चाहो तो इतने पे छोड़ सकते हो, मैंने बोला था कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका कितना आ जाएगा 270 रूट में 270, अब नीचे में क्या है 270 रूट 270 का जब गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल 270 बचेगा, एक काटने के बाद आ जाएगा रूट में 270, यही इसकी न्यूनतम दूरी होगी। है कि नहीं आसान सवाल क्या? अब देखा दोस्तों, इसे हम वन शॉट वीडियो में अगर डालते हैं तो सोचिए वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, तो एक जगह ऐसा आता है जहां पे आपको बोर लगने लगोगे, थकान महसूस होने लगा, इसीलिए मैंने इसे तोड़ के अलग कर दिया। और इसके जब वन शॉट वीडियो को देखोगे तो अब बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो त्रिविमीय ज्यामिति है उसके टोटल टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं। टोटल टाइप्स का मतलब समझ रहे हो ना, टोटल टाइप्स, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इस चैप्टर से ये तो कंफर्म है कि आपका आना ही आना है, क्वेश्चन फिक्स है। तो जो ओ वाला वन शॉट वीडियो और ए वीडियो और इसके बाद का जो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था बीच का कोड वाला, जैसा थंबनेल देख सकते हैं, ये 3 वीडियो अगर आपका तैयार है तो समझ लीजिए आपका 11वां चैप्टर कोई रोक नहीं सकता, आपका एक नंबर कहीं से नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।